हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। तो और इस वीडियो में आज आपके सामने हर्ष है। मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ। वो टॉपिक बेसिकली पूरा सबकॉन्शियस माइंड पे है, राइट। सो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम लोग बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड होता है दिमाग का भीतरी हिस्सा, यानी कि दिमाग का अंदर वाला हिस्सा। दैट इज व्हाट्स इनसाइड ब्रेन, राइट। सो बेसिकली अगर सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात करूं तो सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट की जाए तो उस चीज़ को वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, राइट। अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार 6 से 7 महीने तक रिपीट करेंगे तो वो उसी चीज़ को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। आप लगातार अगर 6 से 7 महीने जिम करेंगे तो वो आपकी एक लाइफ टाइम हैबिट बन जाएगी। क्यों लाइफ टाइम हैबिट बन जाएगी? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैप्चर हो चुकी है, राइट। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कोई भी ड्रीम को पाना चाहते हैं, उस ड्रीम पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लगभग 7 to 8 मंथ्स उस ड्रीम पे लगभग वर्क करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फीड कर लेगा। और ध्यान में रखिए ये बात, अपने जहन में डाल लीजिए कि अगर सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ अपने अंदर ले लेता है, कोई भी चीज़ अपने अंदर फीड कर लेता है, तो वो चीज़ बिना अकम्प्लिश हुए आप इस दुनिया को छोड़ ही नहीं सकते, राइट। ये पूरा का पूरा स्पेस और टाइम वाली बात हो गई। पूरी स्पेस और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना ही कोई एक्सीडेंटल टाइम इवेंट आएगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसकी वजह से आपका स्पेस कम होगा, आपका टाइम इवेंट ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको डेथ को फेस करना पड़े जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते, राइट। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त और डीप साइंस है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूलेज भी हैं। और इसी के साथ मैं अगर आपको बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको कोई भी चीज़ फीड करनी है तो रात को सोने से बस 5 मिनट पहले रोज़ उस चीज़ को दोहराइए कि बेसिकली मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, राइट। और उस चीज़ को इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इन द फॉर्म ऑफ 3D इमेज, राइट। और जिस चीज़ को अगर आप रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले अगर आप अपने माइंड में इमेजिन करेंगे तो कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही महीनों बाद सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फीड कर लेगा। और जब तक आप उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर लेते तब तक आप लाइफ में आप सो ही नहीं पाएंगे। चैन नहीं रहेगा आपको कि मैं क्यों, मतलब मैं सोना चाहता हूँ, राइट। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है इस पूरी दुनिया में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे एम्परर बनना है, एक राजा बनना है, तो आप राजा बन सकते हैं बहुत ईजीली, राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। ऐसी टेक्निक्स हैं। नंबर 1 टेक्निक, कीप स्पीकिंग टू योरसेल्फ, यानी कि अपने आप से हमेशा बात करते रहिए। हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार आपको रोज फोकस बनाना एक टेक्निक डेवलप करनी है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, राइट। और मोटिवेशन के साथ साथ आपको अपने आप से ये भी बोलना है कि मेरे को आने वाले टाइम में, आने वाले 4 या 5 साल में मेरे को अपना कुछ करना है, बड़ा करना है, राइट। और जो भी आपको बड़ा करना है वो आपको अपने सामने बोलना है, राइट। दूसरी चीज़, अपने आप को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अपना फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपना फॉलोअप नहीं करते लाइफ में तो सक्सेस के लिए जो आपका रास्ता है, जो आपका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जो वे है जो आप पेव करना चाहते हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है, राइट। और अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो रोज़ अपना फॉलोअप लगातार करते रहिए, राइट। सो इसी के साथ मैं अगर आपको बताऊं कि थर्ड वे ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए डेली आप एक 5 to 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करिए, राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी ट्रेन हो पाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी आपकी बात मान पाएगा जब आप उसे ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ब्रेन पजल्स हैंडल करना स्टार्ट करेंगे। और उसी के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जितना स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस माइंड होता है जिस पर्सन का, उतने ही स्ट्रॉन्ग उसके ड्रीम्स होते हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग उसका कर्म होता है कि वो अपने ड्रीम्स तक कैसे पहुंच पाएंगे। अनदर थिंग इज दैट कि अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ रास्ता पेव करना है, बहुत ही ईजी रास्ता पेव करना है, तो अपने लिए अपनी कुछ हैबिट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और हैबिट्स सिर्फ विल पावर से नहीं बनती, हैबिट्स के लिए कुछ और एक्स्ट्रा रोल्स प्ले होते हैं। उन रोल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जिस भी चीज़ की आपको हैबिट अगर पालनी है तो सबसे पहले आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विल पावर की अगर हम बात करें, इच्छा शक्ति सिर्फ आपको कम से कम 2 से 3 मीटर तक आपको आगे मूव करवा सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छे ऐसे मेथड्स डिवाइस करे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात बताऊं, मैंने एक ऑथर की बुक पढ़ी थी, राइट। उस ऑथर की बुक में वो लिख रहा था कि
से 5 to 6 आवर्स उसे गिटार बजाना पसंद था, लेकिन उसकी वो हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा था? क्योंकि गिटार जो था उसके ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ था और वो नीचे बैठा रहता था। उसकी विल पावर तो मजबूत थी, लेकिन फिर भी वो हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, एक गिटार स्टैंड खरीदा और वही गिटार स्टैंड अपने डाइनिंग रूम में रख दिया। जब भी वो कहीं पे भी बाहर जाता तो डाइनिंग रूम से होके निकलता और गिटार स्टैंड के पास जो सोफा था उस पर जब भी बैठता, जो पास में गिटार था उसको ग्रैब करके गिटार पर बजाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे इसी चीज़ से उसकी हैबिट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई, राइट। सो इसी के साथ मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इंटेलिजेंट टेक्निक्स डिवाइस कीजिए, क्योंकि सिर्फ विल पावर ही काम नहीं करेगी आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट भी होना पड़ेगा। अभी तो कहते हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ब्रिंग सक्सेस, नॉट ओनली हार्ड वर्क ब्रिंग्स द सक्सेस, राइट। सो आप काम करना स्टार्ट कीजिए, स्मार्टली वर्क करिए, जितना भी टाइम का आप काम करिए, बी इट 4 to 5 आवर्स और बी इट लाइक 10 to 11 आवर्स, बट आप एक समझदारी से काम करना स्टार्ट कीजिए। जितना समझदारी से आप काम करेंगे उतना ही आप सक्सेस के फुट स्टेप्स पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।